दोस्तों आज की स्टोरी है जब रावण विभीषण को लंका से लात मारकर बाहर निकाल देता है तो राम के पास जाते हैं तो कहते हैं प्रभु मैं आपके शरण में आया हूँ। प्रभु आप तो शरणावत्सल हैं, मैं भी आपके शरण में आना चाहता हूँ। तो राम ने क्या कहा? दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विभीषण राम से कहते हैं हे देवताओं के रक्षक, हमारे में सब अवगुण हैं। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, मेरा शरीर तामसिक वृत्ति का है जिसके कारण मुझे स्वभाव से ही पापों से लगाव रहा है। ये सब होते हुए भी मैं आपके दर्शनों का पात्र नहीं, फिर भी आपकी यश गाथा सुनकर आपसे मिलने आया हूँ। प्रभु आप शरणागत भयहारी हैं, जिसे आपकी शरणागत मिल जाए उसे भय और मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है। प्रभु मुझे महाराज रावण ने अपमानित करके लंका से निष्कासित कर दिया है। मैंने उन्हें अधर्म और अनीति से बचाने के लिए इस बार पर जोर दिया था कि देवी सीता को सम्मान के साथ आपके पास पहुंचा दिया जाए तथा लंका की निर्दोष प्रजा को संहार से बचाया जाए, परंतु वो किसी प्रकार नहीं माने। मैंने अपना मुकुट तक उनके चरणों में रख दिया, उन्होंने उसे भी ठोकर मार के दूर फेंक दिया। अब मैं अपमानित होकर तिरस्कृत होकर अपना परिवार धन संपत्ति सब छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। प्रभु आप शरणागत वत्सल हैं, मेरे अवगुण चित्त ना धरो प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। और विभीषण राम के चरणों में गिर पड़ते हैं। राम कहते हैं आप हमारे शत्रु को त्याग कर हमारे पास आए हैं, अतः आप हमारे मित्र हैं, सो मित्र का स्थान ग्रहण कीजिए। विभीषण कहते हैं स्वामी मैं तो एक सेवक बनने आया था, आपने तो मित्र का स्थान दे दिया, मैं इसका पात्र नहीं था। राम कहते हैं आपकी विनम्रता है और यही आपकी महानता है लंकेश। विभीषण कहते हैं प्रभु लंकेश तो इस समय महाराज रावण हैं, आपने एक शरणार्थी को यह संज्ञा कैसे दे दी? राम कहते हैं रावण तो कुछ ही दिनों के लिए लंकेश रह गया है, उसका पाप कर्म उसकी सारी शक्तियों को छीन करके उसकी मृत्यु को बहुत समीप लाए हैं। तत्पश्चात लंका का सिंहासन आपको ही संभालना पड़ेगा। और जैसे ही यह बात रावण को पता चलती है, रावण चिंता में पड़ जाता है और शांत हो जाता है एकदम। जब रावण के पास यह सूचना पहुंचती है तो रावण कहता है क्या कहा? विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया? शार्दूल तुमने अपनी आंखों से देखा? शार्दूल कहता है जी हाँ महाराज, वानरों के राजा सुग्रीव, युवराज अंगद और दूसरे सेना नायकों के सामने राम ने समुद्र के जल से उनका अभिषेक किया और फिर लंका का राजा कहकर उनका राज तिलक कर दिया। और यह बात सुनकर रावण हंसने लगते। एक भिखारी ने दूसरे भिखारी से कहा मैं तुम्हें संसार का सबसे बड़ा राज्य प्रदान करता हूँ। और दूसरे भिखारी ने पहले से कहा मैं तुम्हें तीनों लोकों का भगवान बना देता हूँ। एक दर भटकते हुए दूसरे कंगाल ने झूठा सपना दिखाकर निहाल कर दिया। तो दोस्तों अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो यार तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।